हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान वर्सेस इज़राइल वॉर की। एक्चुअली देखेंगे ना दोस्तों, तो ये वॉर जो स्टार्ट हुआ, जो हमास के जो रिबेल थे, उन्होंने जब इज़राइल पे अटैक किया और इनोसेंट लोगों को मारा, जो म्यूज़िक पार्टी में थे उनको, औरतों का रेप किया और उनको बंधक बना के रखा, वहाँ से स्टार्ट हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट। और अक्टूबर 2024 में ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया। किसी कंट्री ने इजराइल पे अटैक किया आफ्टर इराक 1991 सद्दाम हुसैन ने जो किया था, उसके बाद सबसे बड़ा अटैक था ये। ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, किसी कंट्री ने इसके ऊपर अटैक किया है। तो अयातुल्ला अली खमानी, ये उनका लीडर है, सुप्रीम लीडर ईरान, उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दिए कि इजराइल पे अटैक करो। तो सबसे बड़ा अटैक किया था वो, और 180 से ज़्यादा मिसाइल छोड़े थे, 180। और टारगेट हिट किया था, ईरान ने क्लेम भी किया था कि हमने टारगेट हिट किया है, जो डिसाइड किया था वो। इजराइल ने उसको किया कि हमने इंटरसेप्ट किया और उसको गिराया। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, बहुत सारे टारगेट हो गए थे, यानी बहुत सारे टारगेट किया गया था और बहुत सारे टारगेट हिट हुए थे। तो इजराइल का जो बोलते हैं ना दोस्तों, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, नेतन्याहू ने बोला कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद इजराइल ने भी अटैक किए तेहरान पे, ईरान पे, तो उनका वॉर स्टार्ट हो गया। अब ये लड़ाई सिर्फ हवा में, जो ड्रोन छोड़, मिसाइल छोड़, ये चल रही थी। और ये हमास, हिजबुल्ला और हौतीस, ये तीन को सपोर्ट करता है ईरान, फंडिंग भी करता है। तो ईरान इन्वॉल्व हो गया इस वॉर में। और उसका रीज़न एक था कि इजराइल ने एक लेबनान में अटैक किया था, एक बिल्डिंग पे। तो वो कहते हैं कि ये एम्बेसी थी, तो इजराइल कह रहा है कि ये एम्बेसी नहीं थी, ये एक आर्मी की बिल्डिंग थी। और उसमें 7 ईरान के ऑफिसर्स मारे गए, 7 इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स, उनकी जान चली गई। तो उसमें टॉप के लीडर थे। अभी किसी कंट्री का जनरल मारे जाएंगे आर्मी जब, तो चुप तो होने बैठेगा। तो वहाँ उसका जवाब दिया, रिटालिएट किया ईरान ने, और वो अटैक किया इजराइल पे। और यहाँ से स्टार्ट हो गया ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। और अप्रैल में जब अटैक किया था, तभी सब यूरोप, अमेरिका सब साथ में आ गए थे इजराइल के, और कंडेम किया था ईरान को, और उसके सपोर्ट में आ गए थे। बाद में वो रुक गया। बाद में जियो पॉलिटिक्स होने लगी बाद में। और जोग्राफिकल देखेंगे ना दोस्तों, तो ईरान और इजराइल बहुत लंबा है, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज नहीं है। 1000 मिनिमम 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जब ईरान यहाँ से छोड़ता है ना मिसाइल, तो 2 घंटे लगते हैं उसको। तो इंटरसेप्ट अच्छा रहेगा ना, इंटेलिजेंस तो इंटरसेप्ट करना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इंटरसेप्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कि वो जो ईरान है उसको डिटेक्ट कर रहे, उसको उड़ाना। लेकिन उसको उड़ाने के लिए सब बोलते हैं ना, डोम सिस्टम है इटालियन की, डिफेंस सिस्टम। लेकिन जो डोम है ना, एक्चुअली क्या है, इसराइल के स्काई पे कुछ डोम भी ऐसा ही नहीं है। उसके पास वो रिटेलिएशन करने का एक दूसरा मिसाइल ही है, वो उससे वो मिसाइल उड़ाते हैं। लेकिन इसमें बहुत खर्चा आता है, यानी डॉलर खर्चा आता है। तो ये $200 मिलियन, बाद में $1 ट्रिलियन, इतना खर्चा आता है। और ये इसराइल के पास जो है ना, तानील, वो $50,000 उसका खर्चा है। और सब बहुत खरे खर्चा है। तो एरो 3 है, उसको भी बहुत सारे, यानी $1 बिलियन उसका खर्चा है। तो ये जो मिसाइल सिस्टम्स है इसराइल के पास, ये कॉस्टली है। तो इसराइल ज़्यादा देर तक उसको ये नहीं कर सकता, इतना पैसा भी बहुत खर्चा होता है ना ये सिस्टम, रिटेलिएशन में, जो डोम सिस्टम बोलते हैं उसमें। तो ये इसका ईरान का प्रॉब्लम, इसराइल का प्रॉब्लम है। वो लंबी वॉर ईरान जैसे मुल्क से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है ईरान के पास। और वो ज़्यादा 300-400 एक टाइम पे छोड़ेंगे, तो उसको डिटेक्ट करके वो करना इतना ईजी नहीं है। तो ये बात है दोस्तों। और कैसा है, ईरान शिया मुल्क है और सऊदी सुन्नी मुल्क है, इनका भी आपस में जमता नहीं है। तो अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब यूरोप सऊदी को, सुन्नी को सपोर्ट करते हैं, सुन्नी सऊदी को। और रशिया, चाइना, ये ईरान को सपोर्ट करते हैं। इंडिया न्यूट्रल है, इंडिया तो पहले से ही न्यूट्रल ही है ना। इसराइल को बोलता है शांति रखो, ईरान को भी बोल रहा है शांति रखो। लेकिन अपना ये पहले से स्टांस है।
लेकिन अभी क्या हुआ दोस्तों कि ये जो अभी अटैक्स एक दूसरे पे होने लगे ना, तो यूएन में अपील किया गया कि आप शांति रखो और रिस्ट्रेन करो। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है हौतीस, हिजबुल्ला और हमास को, ईरान बोलता है उनको। ये लेबनान में हिजबुल्ला इतना पावरफुल है दोस्तों, लेबनान की आर्मी से भी पावरफुल है। अभी ये करप्शन और इसके बगैर हो सकता है क्या? इमेजिन कर सकते हो आप? यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के आर्मी से ज़्यादा कोई उनका ग्रुप लश्कर तोयबा फैबा वो स्ट्रांग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो वही है, तो वो लेकिन लेबनान की आर्मी से ज़्यादा स्ट्रांग हिजबुल्लाह कैसे हो गया? तो फंडिंग है, करप्शन है, उसकी वजह से ही हुआ है ना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें। तो ये सब बातें हैं। और हमास को सपोर्ट करना, हौतीस को सपोर्ट करना, वो उधर शिप पे अटैक कर रहे हैं, उसमें $1 बिलियन का नुकसान, तो ये सब हो रहा है। और 2023 मैंने, इसराइल भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। गाजा गाजा का बजा दिया बाजा। सोचो ना तुम, 2023 से अभी तक 41,431 लोग मार चुके हैं, बेकसूर लोग। और 2 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए, यानी वो बेघर होते हैं ना, वो हो चुके हैं 2 लाख। और 41,431, ये ह्यूज आंकड़ा है दोस्तों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये भी कुछ ये नहीं है, यानी मानवता के खिलाफ ही है। इनोसेंट लोग मरते, वॉर होती है तो वो गोला थोड़ी देखने वाला है कौन इनोसेंट और क्या, वो तो जो आएगा उसको उड़ा के रख देगा। तो यही है वॉर का दोस्तों। लेकिन देखते हैं अभी कैसा होता है, वर्ल्ड क्या करते हैं। इसमें कूद गया लेकिन अमेरिका ने तो हद ही कर दी। ट्रम्प खुद को नोबेल प्राइज दिलवा। पाकिस्तान का तो मुझे डबल स्टैंडर्ड समझ में आता। मुनीर गया था अभी, नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, और बाद में ईरान को बोल रहे, मुस्लिम उम्मा याद आ गई उनको, ईरान को अटैक किया यूएस ने। गला, अरे दोनों साइड से कैसे बोल रहे हो तुम लोग? उस वो तो है ही, आदि है पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका ने बीच में कूदा। अमेरिका ने क्या किया, फोर्डो, नाटिजन और इस्फान, ये 3 इनकी जगह पर बॉम्ब डाल दिया। अरे बहुत बड़ा बॉम्ब है, B-2 बड़ा वो प्लेन, सबसे कॉस्टली, वाह, इतना बड़ा बॉम्ब डाल दिया 3 जगहों पर, न्यूक्लियर साइट्स पर। बवाल हो गया पूरे वर्ल्ड में। सब अरब कंट्रीज बोले स्टॉप करो। और ट्रम्प तो हाइट ही है। ट्रम्प ने क्या किया, ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमने अभी शांति रखो, अभी शांति होगी। अरे तू बॉम्ब डाल रहा है किसी कंट्री पे, शांति कैसे होगी? अजय भी स्टेटमेंट था। इंडिया पाकिस्तान वॉर में ऑपरेशन सिंदूर इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर अंडरस्टैंडिंग में स्टॉप किया। क्रेडिट लेने को ट्रम्प हाजिर, मेरी वजह से सीज फायर हुआ। अभी भी खुद का कंट्री बॉम्ब डाल रहा है और बोल रहा है कि अभी शांति होगी। तो अजीब ही है ट्रम्प का, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हाइट है ट्रम्प, देखते हैं अभी उसको क्या कैसे क्या चलता है आगे। लेकिन वॉर स्टॉप हो गया है, इसराइल और ईरान में थोड़ा बातचीत हुई है और सीज फायर हो गया, तो अच्छी बात है। देखो सीज फायर कंटिन्यू होना चाहिए और इनोसेंट लोग नहीं मरने चाहिए। 41,341, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। ये आंकड़ा मैं जो बोल रहा हूँ वो जीते जाते इंसान मारे गए। जस्ट इमेजिन करो क्या हालत हो रहेगी। तो वॉर होगा तो इनोसेंट लोग मरेंगे, पूरे वर्ल्ड में शांति हो, यही हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।